ज्ञान। भगवान क्या है, संसार क्या है, माया क्या है, ये लक्ष्मण जी ने भगवान से पूछा कि महाराज जी क्या चीज है? ईश्वर जीव भेद कहो, ईश्वर क्या है, जीव क्या है, ये माया क्या चीज होती है, ये क्या चीज है? मैं समझ में नहीं है। लक्ष्मण जी अध्यात्म रामायण में तो राम जी ने लक्ष्मण जी को अलग ढंग से गीता सुनाई, राम गीता कहते हैं। अर्जुन ने तो ये नहीं पूछा कि ईश्वर क्या है, जीव क्या है, वो क्या है। अर्जुन ने इतना ही पूछा मैं करूं तो क्या करूं, और अकेले एकांत में रह करके आत्मचिंतन करूं तो भगवान ने कहा नहीं तो युद्ध कर। दो प्रकार के उपदेश दिए, एक ही भगवान ने दो प्रकार के विपरीत उपदेश दिए। अब कोई कह देगा कि साहब अध्यात्म रामायण में तो ऐसा लिखा है, इसका मतलब है कि संसार में अधिकारी कई प्रकार के हैं। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको इस संसार का सब क्रियाकलाप भीतर से पसंद नहीं है, इसलिए वो लोग तो एकांत में बैठ के भजन करते हैं। और अर्जुन को भी, लक्ष्मण को भी भगवान ने कब कहा लंका जीत गए, सब काम हो गया, अब उनका आत्मचिंतन करो। और यहाँ भगवान ने कहा कि अतिचेत्वम अहंकारा न शोषसि विनक्ष्यसि, तू कर्म को छोड़ देगा तेरा विनाश हो जाएगा। ये उपदेश अलग अलग अधिकारी के अनुसार अलग अलग बात कही जाती है। ऐसे ही संत महापुरुष सबको विश्वास दिलाते हैं कि तीन चीज है तुम्हारे अंदर जो फसावट की, एक तो जड़ता, एक अज्ञानता, और एक जो है दुख है, शोक है। सब भगवान की कृपा से दूर होते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हम भगवान के होकर के भी चिंता कर रहेंगे, दुखी रहेंगे, तो फिर भगवान की भी क्या कीमत है? मामूली परिस्थितियां है संसार की, इन परिस्थितियों से यदि हम घबरा जाएंगे, फिर भगवान की क्या हमने पूजा की, क्या हमने भगवान का सहारा लिया? भगवान बड़े की परिस्थिति बड़ी है, भगवान बड़े। एक संतों को बिच्छू खाया तो संतों ने कहा कि बिच्छू तू कितना ही कहा, तेरा जहर खूब चढ़ा है, भले चढ़, पर तू शरीर तक ही तो काम आएगा, तू मेरा बिगाड़ क्या करेगा? शरीर बिगाड़ेगा और क्या बिगाड़ेगा? मेरा जो भगवान का आश्रय है उसको बिगाड़े पता चले। ऐसे संतों को बीमारी आई है और मरने भी चले गए, शरीर मर रहा है, मैं देख रहा हूँ ये शरीर मर रहा है, मैं नहीं मर रहा हूँ, मैं तो आनंद में डूबा हुआ। ऐसे संतों ने कहा मरते होते। एक संतों से पूछा गया कि आपको कैसा लगता है महाराज? कि बड़ा मजा आ रहा है। सनातनी महाराज था, अरे यार वैसे बोलते थे और फ्रंक बोलते थे, अरे यार बड़ा मजा आ रहा है, हमें पहले मालूम नहीं था कि मरने में इतना आनंद है, इतना आनंद है, खूब आनंद है। जैसे तुम मेरे शरीर को देखते वैसे मैं मेरे शरीर को देखता हूँ, मैं तो इतने बरस तक यही, बड़ा आनंद है इसमें, कोई घबराने की बात नहीं। तो महाराज आपको क्या और भी आगे कुछ फीलिंग हो रहा है? हाँ बड़ा अच्छा है, भगवान के अंदर विलीन हो जाए, जो तत्व सब जगह व्यापक है, उस व्यापकता का अनुभव हो रहा है। कुछ आप मृत्यु मेरे पास आ ही नहीं सकती। उलट काल खाता है हरिया गुरु का, गुरु महाराज ने जो उपदेश दिया उसके अनुसार यदि हम गमन करते हैं, उसको समझते हैं, तो उलट काल को खाता, काल बढ़ता है उसको, काल मेरे अणघड़ से भरे दासों शब्द प्रीति लगाई ताब रामदास बार बार बन जा। ये आनंद एक अलग ही है, अलग है। संसार का जो आपको सुख आनंद दिखता है ना, ये तो दुख में बदल जाता है। दूध है, थोड़ी सी खटाई डाल दो दही में बदल जाएगा। ये आनंद ऐसा है कि ये आनंद बढ़ते ब्याज भी तरह। हमने सुना एक आदमी किया ऐसा ब्याज चलता है, एक एक घंटे का ब्याज, कि तू हमसे इतना वर्ष, इतना महीना
इतने दिन और इतने घंटे तक हमारी रकम रखी, इसका ब्याज घंटा मिनट तक ब्याज लेता था। ये तो बढ़ते ही रहने वाला है, ऐसा संतों ने कहा है। तो रामदास आनंद ये तुम्हारे हम लोगों को दुखी देख करके संत महात्मा कह यार तुम क्यों दुखी होते हो, कैसे पागल आदमी। रात में छोटा बच्चा किसी पेड़ के कटे हुए पेड़ को देखे तो भूत आ गया, तो पेड़ एक टाइम छांग दिया, उसको ऊपर छांग दिया तो पेड़ छोटा हो गया, भूत, अरे भूत आ गया, भूत आ गया। और माँ का कपड़ा पकड़ ले, माँ भूत है, माँ भूत है, माँ के बेटा भूत को नहीं हो। और वृक्ष है, काटड़ है, इसको काटा है इसलिए भूत दिखता है। ऐसे ही वो संसार नहीं हो गया, हो गया, हमारे हो गया, हमारे कोई मर गया, हमारे हो गया, हमारे घाटा लग गया, हमारा अपमान हो गया, हमारा ये हो गया। संत कहता कुछ नहीं माना, कुछ है ही नहीं, तुम भूत अपने मन की कल्पना कर लिए, मन की कल्पना है ऐसा कुछ। इसलिए संतों ने कहा आनंद, खूब आनंद में रहना।